जी कह रहे हैं कि भागवत सुनने के पहले भागवत जी की महिमा को सुनना होगा कि भागवत जी सुनने से होता क्या है, क्यों सुननी चाहिए भागवत, क्या जरूरी है। मैया भागवत क्यों सुनना चाहिए मेरी माँ। सत चित आनंद। भागवत सुनने से क्या होता है, जैसे दीपक जलाने से अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे भागवत सुनने से भीतर का अज्ञान नष्ट हो जाता है। भक्ति भागवत सुनने से भक्ति का दीपक जल जाता है। सच्चित आनंद। भगवान कैसे हैं, सच्चिदानंद। कैसे दिखते हैं भगवान, सत्य चित आनंद, आनंद के सागर हैं। भगवान में क्या है, आनंद। आप में क्या है मैया, आप में क्या है, क्या है। आप में आनंद है, आप में टेंशन है, चिंता है, तनाव है, डिप्रेशन है। आप में क्या है, मल है, मूत्र है, दुर्गंध है, शरीर में क्या है। आप में क्या है, विषय है, वासना है, गंदगी है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है। लेकिन भगवान में क्या है, आनंद। भगवान के रोम रोम में आनंद है। और आज के इंसान के रोम रोम में क्या है, छल कपट, झूठ, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, धोखा, वासनाएं, भगवान के रोम रोम में आनंद है। इसलिए भगवान आनंद के सागर हैं। किसके सागर, तू प्यारे का सागर है, तू प्यारे का सागर है। तेरी एक बूंद के तू प्यारे का सागर है। भगवान प्यार के सागर है। प्यार कहीं से, लोग कहते हैं महाराज जी हमें प्यार नहीं मिलता परिवार से। प्यार परिवार क्या देगा, परिवार में प्यार है ही नहीं। प्यार का सागर तो भगवान है। भगवान की शरण में जाओ, प्यार थोक में मिलेगा। प्रेम चाहते हो तो भगवान से मिलेगा। संसार काहे प्रेम देगा आपको, संसार आपको प्रेम न देगा। भगवान से प्रेम तो प्यारे का सागर। ये है सागर। और भगवान आनंद, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। नंद के का भयो, आनंद भयो। कन्हैया भयो ना भयो, कन्हैया भयो काहू ना कहे, कोई ना कहे कि कन्हैया भयो, कोई ये ना कहे कि छोरा भयो, सब ये कहे नंद के, क्योंकि कृष्ण का नाम ही आनंद है। भगवान आनंद से भरे, सुख से भरे। और आप लोग किससे भरे हैं, दुख से। आप किससे भरे हैं, आपका दुख ही खत्म नहीं होता। जहां बैठो वहां दुख की बातें,
तो दुख की बातें सुनते सुनते आदमी दुखी हो जाता है। आप अपने दोस्त के साथ बैठो, वो अपना दुख सुनाएगा, पड़ोसन के साथ बैठो वो अपना दुख सुनाएगी, और किसी के साथ बैठो वो अपना दुख, कहीं भी बैठ जाओ आप, सब दुखी हैं, सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, सब अपना दुख लिए। इतने लोग बैठे हैं, आप लोग यदि मैं सुनने बैठूं, आप सब अपना दुख सुनाएंगे। महाराज जी, लोग मंदिर भी काहे के लिए जाते हैं? भगवान के आगे। जब ज्यादा दुखी हो जाते हैं, भगवान जब तक सुखी रहते हैं कोई नहीं आता, थोड़ा दुखी है भगवान याद आते। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। संसार दुख का सागर है, मैया मैया तुम दुख के सागर हो। तुम काहे के सागर हो? भगवान काहे के? तू प्यारे का, और तुम दुख के सागर हो। ये सुख के सागर हैं। सच्ची बताओ, आप लोग दुख के सागर हो कि सुख के? आपके भीतर क्या हो रहा है? दुख ही दुख। बोलो हाँ। और भगवान में क्या हो रहा? सुख, आनंद। इसलिए आप लोग दुखी नहीं हैं, दुखी लोगों के संग आपका उठना बैठना है। तो दिन भर वही सुनते हैं, तो जब वही सुनेंगे तो वो दिमाग में गूंजता वही, आप सुन सुन के दुखी हैं। सही है? आपकी पड़ोसन दिन भर रोती ही रहती है, सास के नाम पे, जेठानी के नाम पे, देवरानी के नाम पे, बहू के नाम पे, भाई के नाम पे, बहुत सब रो रहे हैं, दोस्त के नाम पे, धोखेबाजों के नाम पे। जब आप सब तरफ से यही प्रपंच सुनोगे तो आपके भीतर भी तो वही समाएगा। आप यदि दुख सुनते हैं तो आप दुखी होते हैं, सुख सुनते हैं आप सुखी होते हैं। इसलिए कथा सुना करो, कथा में आनंद, कथा में क्या है? आनंद। भगवान में क्या है? आनंद। सास में क्या है? दुख। और बहू में क्या है? दुख। भाई में क्या है? सब रिश्तों में कहीं ना कहीं, सब लोग रिश्तों से लोग क्या बोलते हैं? महाराज जी हम तो बड़े दुखी हो गए, हम तो आपसे दुखी हो गए। इसलिए कहता हूँ जगत का संग ना करो, जगन्नाथ का संग करो। जगत की संगत दुख देगी, जगन्नाथ की संगत अच्छी संगत। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। आत्मा से मन को चमन कर ले, आत्मा से मन को चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन, है ना? मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर